स्वागत स्वागत है स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे सबको मालूम है हर एक ट्रेड पे लगती है। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, आईटीआई के फर्स्ट 1 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी में सेपरेट सब्जेक्ट होती है। तो उसके 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं। तो इसके पहले मैंने कल एक क्लास करवाया था और आज ये सेकंड क्लास से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब थ्योरी थोड़ा बहुत समझ लेंगे तभी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब थ्योरी कंप्लीट रहेगी, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटोगे तो आगे चल के जब पेपर में पूछा जाएगा तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप लोग पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव करना, वो भी मैं करा दूंगा। कल एक क्लास करवाया था, एक क्लास में हम लोग कम्युनिकेशनल स्किल पढ़े थे। कम्युनिकेशनल स्किल क्या होती है, बोलचाल के तरीके क्या होते हैं, कहीं भी आप इंटरव्यू लेने जाते हो किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है मैंने कल करवा दिया था। आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर स्किल, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एक पेपर पे हो या हर एक जगह इंटरव्यू देने जाते हो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी पूछा जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर स्किल क्या होती है। यदि यहाँ पे देखा जाए कंप्यूटर स्किल आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले कल कंप्लीट कर ली थी सारी चीज़ें। तो आप लोग यदि कल की क्लास नहीं देखी हो तो कल की क्लास जरूर देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर स्किल। अब कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आज आपको बताऊंगा कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और लगभग हर प्रकार की नौकरी के लिए कंप्यूटर की बेसिक समझ होनी आवश्यक है। हर एक प्रकार की नौकरी के लिए कंप्यूटर की बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप कंप्यूटर स्किल जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपके कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और यही आगे चल के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताया गया है। और कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं भी नौकरी करने जाते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आप कर लेते हो। तो वही बोला कि आज का युग कंप्यूटर का युग हो गया है, क्योंकि सारी मशीनरी सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो गई, कंप्यूटर से चलने लगी है। और लगभग हर प्रकार की जो नौकरी होती है, सभी प्रकार की सभी टाइप की जो नौकरी होती है वो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मांगती है। ठीक, इसीलिए प्रत्येक नियोक्ता जो मालिक होता है जो आपको नौकरी पर रखता है, कंप्यूटर स्किल वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ का जो ओनर होता है, मालिक जो होता है, वो यही पूछता है कि आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो। यदि आप 4 लोग हो, 2 लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हो, 2 लोग नहीं जानते, तो उन 2 लोग को रखेगा जिसको नॉलेज है कंप्यूटर का, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है उसको। कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति को विशिष्ट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या उपकरण का ज्ञान होना चाहिए। अब ये भी पूछता है कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो किन किन चीजों को जानते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है क्या, उसके हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है क्या उसको उपकरण का नॉलेज है क्या। यदि आपसे सारी चीजें आती है तभी आपको बोलेगा ठीक है आपको मैं रख सकता हूँ। सामान्यतः कंप्यूटर स्किल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यही चीज है कि जो कंप्यूटर स्किल है, आज का युग कंप्यूटराइज हो गया, सारी मशीनें सारी इक्विपमेंट हमारे कंप्यूटराइज हो गए। अब हम कोई भी एम्प्लॉय रखते हैं अपने पास, कोई भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं आपको बेसिक नॉलेज क्या है कंप्यूटर का, क्या हार्डवेयर के बारे में जानकारी है, क्या सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, कोई भी उसके उपकरण यदि खराब हो जाते हैं उसको आप बना सकते हो नहीं बना सकते। यदि आप बोल दोगे मैं कर लेता हूँ, यदि आप कर लेते हो, यदि आपसे करवाया जाता है तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, आपको नौकरी में रख लिया जाएगा। यही चीज है कि आजकल सारे काम कंप्यूटराइज हो गए, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब कंप्यूटर स्किल 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है हार्डवेयर स्किल, यानी हार्डवेयर स्किल। हार्डवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की कंप्यूटर को भौतिक यानी फिजिकली रूप से संचालित करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है।
हार्डवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति के कंप्यूटर को भौतिक यानी फिजिकली रूप से संचालित करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है। हार्डवेयर स्किल उपकरणों को चलाने या बंद करने के समान सरल होता है, क्योंकि जो हार्डवेयर स्किल होता है, हार्डवेयर स्किल उपकरण को चलाने या बंद करने के समान सरल होता है। यदि आपको हार्डवेयर स्किल आती है, यदि हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी है, सारे उपकरणों को आप चला सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, ये नॉलेज होना चाहिए। इस स्किल के अंतर्गत कुछ कठिन कार्य जैसे मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना, पार्ट्स को बदलना, टूटे या जले पार्ट्स को बदलना या उपकरणों को ठीक करना भी शामिल होता है। हार्डवेयर क्या आता है, कोई भी मशीन है उसको आप पहले चेक करो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटराइज चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करने के बाद उसको चेंज भी करना है, टूटे या जले हुए पार्ट्स को बदलना भी आना चाहिए, उपकरण को ठीक करना आना चाहिए। ये सारी चीजें हार्डवेयर में शामिल होता है। इन कठिन कार्यों को करने के लिए कई नियोक्ता यानी मालिक उन्नत कंप्यूटर कौशल वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं। कोई भी मालिक है, यदि आपसे हार्डवेयर नॉलेज है, मशीन की सारी चीजें फॉल्ट पकड़ सकते हो, उसको सुधार सकते हो और उसको बदल सकते हो, तभी आपको एक मालिक ओनर अपने पास रखेगा जॉब के लिए कि आप बेटा जानकारी है आपके पास, आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो। यदि यही चीज आपसे नहीं बनती तो आपको वहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, बोलेगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। तो ये हार्डवेयर स्किल भी होना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर है सॉफ्टवेयर स्किल। क्या? सॉफ्टवेयर स्किल। सॉफ्टवेयर स्किल के बारे में जानना है कि सॉफ्टवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन को कुशलतापूर्वक रन करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स को नियोक्ता अपने यहाँ नौकरी के लिए आवश्यक शर्तें मानते हैं, जैसे सभी आवेदकों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का ज्ञान होना चाहिए। अब हार्डवेयर के बाद बोलते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या नहीं है। सॉफ्टवेयर में आता है कि सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर आप रन कर लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। इन चीजों पर आप काम कर सकते हो, रन कर सकते हो, तभी तो हम आपको रखेंगे। जैसे सैलरी स्लिप बनाना है, तो यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता तो आप कैसे बनाओगे। कोई भी पावर पॉइंट बनाना है, कोई भी प्रोजेक्शन बनाना है, तो आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर स्किल होती है कि सॉफ्टवेयर के बारे में स्किल कितना है आपके पास, तभी आपको मैं नौकरी पे रख पाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर स्किल इसके अंतर्गत आती है। कंप्यूटर आपके पास, अब ये बोलते हैं कंप्यूटर स्किल में सुधार। हमारे पास कंप्यूटर स्किल नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, कैसे आप सुधार कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इन कंप्यूटर स्किल। ठीक, यदि फर्स्ट नंबर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फर्स्ट नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों और उनके प्रबंधन में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर है कंप्यूटर स्किल। यदि आपको इंप्रूव करना है, यदि आपको सीखना है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य उनके प्रबंधन में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विंडोज या macOS आदि। किसी व्यक्ति को ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग करने का ज्ञान है या तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है। यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको सबसे पहले नौकरी में रखा जाएगा दूसरे की अपेक्षा। ये होता है इंप्रूवमेंट कंप्यूटर ऑफ स्किल। फर्स्ट नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड नंबर आता है प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर। किसी कंपनी के विचारों को बाहरी तथा आंतरिक रूप से व्यवस्थित करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति के पास बेसिक कंप्यूटर स्किल के साथ साथ
प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाना भी कंप्यूटर पे आना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बना के आप दिखा सकते हो कि मैं इस कंप्यूटर पे ये चीज बनाया हूँ। कोई भी कनेक्शन डायग्राम बनाना था कंप्यूटर में बना सकते हो। तो ये बोला जाता है प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्शन जो सॉफ्टवेयर होता है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी काम करके कंप्यूटर में दिखा दो, यही होता है स्किल। ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसका उपयोग प्रोजेक्शन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें पावर पॉइंट भी शामिल है, जो सभी उद्योगों में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में आप कोई भी चीज बना के दिखाओगे तभी तो बोलेगा भाई आपके पास नॉलेज है प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्ट भी बना सकते हो हमारे कंप्यूटर पे। ये सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत। यदि आपके पास स्किल नहीं है, यदि आप सीखना चाहते हो तो इन सभी चीजों को आप पहले सीखोगे। हार्डवेयर स्किल क्या होती है, सॉफ्टवेयर स्किल क्या होती है, फिर प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, बेसिक स्किल क्या होती है। फिर तीसरा नंबर है ऑफिस सूटीज, यानी ऑफिस के हम सारे काम सारे सूटीज बना सकें। जैसे आपने सोर्स का जान किसी व्यक्ति को रिव्यू में आगे कर सकता है। भाई हम ऑफिस के वर्क कर सकते हैं, किसी की सैलरी स्लिप बना सकते हैं, किसी का अटेंडेंस बना सकते हैं, तो ये ऑफिस से काम आते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक तथा एक्सेल जैसे विभिन्न एसएससी में प्रोडक्टिविटी टूल से मिलकर बना होता है। ये वही चीज है, आप एक्सेल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लेटर टाइप कर लो, कोई भी एक्सेल में सैलरी स्लिप बना लो, किसी की अटेंडेंस बना लो, ये ऑफिस के काम होते हैं। वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्टिविटी टूल होते हैं। तो ये ऑफिस के काम भी आपसे आने चाहिए। ये आपको सीखना है, किसी के रिज्यूम बनाना है, किसी के लेटर टाइप करना है, कोई भी मैटर टाइप करना है, एक्सेल सीट में सैलरी स्लिप बनाना है, अटेंडेंस बनाना है, किसी कितनी अटेंडेंस, कितनी किसकी छुट्टी है, तो ये काम कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। क्या? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग डेटा व अन्य सूचनाओं में तालिका में व्यवस्थित किया जाता है। तालिका में व्यवस्थित करने तथा संख्याओं की तेजी से गणना करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। आपको स्प्रेडशीट का भी नॉलेज होना चाहिए कि स्प्रेडशीट में हम कोई भी डाटा को काउंट कर लें फटाफट। उसमें बहुत सारे तालिका बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्लॉट बनाए जाते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी जगह बनाई जाती है, उसमें कुछ चीज को भरना पड़ता है। तो ये चीज काम करने आना चाहिए। ऐसा ना कि आपको दे दिया जाए, आप नोट बना के बैठ जाओ, फिर बोले नौकरी जो दिया है आपको बोले क्या करे हो, कुछ आता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको सीखना है। फिर नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन कंप्यूटर स्किल में डेटा विजुअलाइजेशन स्किल को भी सम्मिलित किया जाता है। कई डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे एक्सेल, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य विजुअलाइजेशन टूल जैसे टेबल्यू डाटा बार व्यक्ति को और अधिक उन्नत विश्लेषण तथा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट डाटा लेने की अनुमति करता है। वही होता है, ये भी एक फंक्शन होता है जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है। ये भी कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसमें से आपको करना आना चाहिए। यदि ये भी नहीं आता तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 4 पॉइंट है नैतिकता। ये नैतिकता नेक्स्ट है, जैसे हम लोग कंप्यूटर स्किल पढ़े उसी प्रकार नैतिकता आता है। नैतिकता मानव व्यक्ति प्रशिक्षण का एक अत्यंत आवश्यक गुण है। नैतिकता मानव हो, व्यक्ति हो, ट्रेनर हो, उसके एक अत्यंत आवश्यक गुण होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी में कार्य करते हो तो आपके लिए नैतिकता के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। नैतिकता किसी भी व्यक्ति की नीति को व्यक्त करती है जिसका रोजगार कौशल में अत्यधिक योगदान है। नैतिकता यानी नीति, आपकी नीति कैसी, नियत कैसी है, वो डिसाइड करता है कि आपके पास नियत कैसी, आपकी नियत अच्छी है खराब है। इसीलिए नैतिकता की एक ट्रेनर हो, एक एम्प्लॉय हो, एक व्यक्ति हो, आपके पास नैतिकता का ज्ञान बहुत होना चाहिए, नैतिकता भी होना चाहिए।
तभी आप अच्छे एम्प्लॉय की जगह आओगे। फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन रोजगार। ऑनलाइन रोजगार कौशल, ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार कौशल प्रदान किए जाते हैं। आपको भी मालूम है आजकल ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नौकरी मिलती है। ऑनलाइन रोजगार कौशल के अंतर्गत यानी ऑनलाइन रोजगार के कौशलगत रोजगार के प्रमुख गुणों को सिखाया जाता है। आजकल देखे होंगे हम लोग ऑनलाइन भी जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसको बोलते हो, उसके साथ साथ हम लोग कुछ नई चीजें सीखते भी हैं। यह एक प्रकार का ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण है। शिक्षण प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामान्य रोजगार के गुणों को आसानी से सीख सकता है। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग शिक्षण कर सकते हैं और किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। शिक्षण में सीख सकते हैं, प्रशिक्षण में सिखा सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति सामान्य रोजगार के गुणों को आसानी से सीख सकता है। छोटे मोटे जो काम होते हैं हम आपको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। ये ऑनलाइन रोजगार है। इसके माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या महिला को उसकी रुचि के अनुसार उस रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, आजकल ऑनलाइन की सारी चीजें सिखाई जाती है। मेल हो फीमेल हो, कहीं दूर व्यक्ति है उसको भी हम ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, सभी चीजों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, उनको हम सिखा सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं या हम उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के युग में ऑनलाइन रोजगार प्राप्त करने का शिक्षण तथा प्रशिक्षण लिया जाता है। आजकल सबको मालूम है नौकरी लेने के लिए हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं इंटरव्यू भी हो जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देते हैं, आसानी से हम लोग नौकरी मिलती है। ऑनलाइन रोजगार के अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की सेवा रोजगार के गुण तथा उनकी बारीकियां सीखने का प्रयास करते हैं तथा साथ ही इसके द्वारा अनुभव भी प्राप्त करते हैं। यानी जैसे कि मैं बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से छोटी छोटी चीजों की जानकारी मिल जाती है। हम किसी को दे भी सकते हैं छोटी मोटी जानकारी या किसी से जानकारी ले भी सकते हैं। ये एक ऑनलाइन रोजगार है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कहीं भी व्यक्ति दूर बैठा है वहां से आप सीख सकते हो और उसकी जानकारी अपने पास ले सकते हो, अपनी जानकारी उसको दे सकते हो। इसी को बोला जाता है ऑनलाइन रोजगार कौशल, ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। नेक्स्ट है लर्निंग, ई लर्निंग। क्या है? ई लर्निंग है। कोविड-19 आप देखो इसके 2 साल पहले कोरोना था, कोविड था। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में सीखने के तरीकों को बदल कर रख दिया। वर्तमान में लोग ऑनलाइन कक्षाएं, यूट्यूब वीडियो, अलग अलग ऐप एप्लीकेशन ऑनलाइन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखे होंगे जब हम लोग कोरोना में थे, कोविड के टाइम पे हम लोग सारी क्लासेस ऑनलाइन करा करते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे। यूट्यूब के माध्यम से हो गया, एप्लीकेशन के माध्यम से हो गया, वीडियो के माध्यम से हो गया, हम लोग तरह तरह के प्लेटफॉर्म से सीखते थे। ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है जिसके लिए हम डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि का प्रयोग करते थे। आप देखे होंगे जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चलता था, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती थी, ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी, हम लोग कंप्यूटर में देख लेते थे, मोबाइल में देख लेते थे, स्मार्टफोन में देख लेते थे। ये सारी चीजें ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म था ये सीखने के तरीके थे कि घर बैठे ऑनलाइन भी सारे काम कर सकते हैं या करा सकते हैं। ये हम लोग कोविड में सब सारी चीजें सीख लिए हैं। ई लर्निंग की सहायता से हम कभी भी और कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए होंगे जो ऑनलाइन कोचिंग होती है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसके लिए रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं से कहीं भी हम उसको देख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, दे सकते हैं। हम किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से आगे जाकर अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। पहले देखते थे हम लोग कक्षा में बैठना पड़ता था, क्लासरूम में जाना पड़ता था, किताब लेके आना पड़ता था। आजकल हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, वेबसाइट के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सीखने के तरीके हैं। हम ई बुक
पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं ई लर्निंग के माध्यम से। तो आज का ये प्लेटफॉर्म बन गया है पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, बहुत सारी सुविधाएं हो गई जो डिजिटल हो गया है, जिसको बोला जाता है ई लर्निंग। अब बोला जाता है ई लर्निंग के एडवांटेज क्या हैं, ई लर्निंग के लाभ क्या हैं। ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए ही नहीं है। ई लर्निंग आगे पढ़ने के लिए या कॉलेज लेवल तक के लिए नहीं है, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप ऐसे स्किल भी सीख सकते हैं जो आपको अपना कार्य बेहतर तरीके से करने में सहायता कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग बहुत सारी जानकारी सीख सकते हैं जो आपको बहुत आगे तक बढ़ाता है। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। अपने कौशल में सुधार करने से आपके करियर का विकास बेहतर तरीके से होता है। ई लर्निंग के लाभ ये भी हैं कि आप यदि ई लर्निंग के माध्यम से सीख लेते हो घर बैठे और सिखा सकते हो किसी को, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत आसानी से लोग सीख सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर ऑनलाइन रोजगार कौशल, ऑनलाइन रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी, ऑनलाइन स्किल, डिजिटल कौशल, डिजिटल स्किल से ई लर्निंग में सहायता मिलती है। डिजिटल स्किल ई लर्निंग में सहायता मिलती है। इसका लगातार अभ्यास करने से अधिक कार्य दक्षता प्राप्त होती है। ई लर्निंग ऐसी स्किल को भी सीखा जा सकता है जिसकी समकालीन समय में अधिक मांग होती है, जैसे वर्तमान समय में डेटा एनालिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्किल होते हैं। आजकल जो ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ऑनलाइन रोजगार है, ऑनलाइन जो रोजगार की स्किल है, जैसे वर्तमान समय में डेटा एनालिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्किल हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप भी कहीं काम करने जाओगे तो आपको भी ये सारी चीजें करना पड़ेगा। भविष्य में कामकाज की दुनिया, वर्ल्ड फॉर वर्क इन फ्यूचर, भविष्य में कार्य करने के तरीके वर्तमान में निरंतर चली आ रही है व्यवस्थाओं की विपरीत तीव्र एवं सुलभ सिद्ध होंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो पता चलता है कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही है तथा जनसंख्या के वैश्विक स्तर में निरंतर बदलाव हो रहा है, जिससे मांग तथा पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। ये थ्योरी है, ज्यादा इसमें हमको समझने वाली चीज नहीं है, आप भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं बताया कि ताकि इस तरह के क्वेश्चन है आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट आफ्टर कोविड, यानी मार्केट में जॉब क्या हुआ। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, जिससे स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और दुकानें लंबे समय तक बंद रहे थे। सबको मालूम है कोविड के टाइम पे स्कूल बंद थी, दुकानें बंद थी, रोड बंद थी, सब बंद था। लोगों को नौकरी चली गई, सबको मालूम है लोगों को नौकरी चली गई। कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कुछ लोगों को मृत्यु भी हो गई। लोगों ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, सबको मालूम है। इसके पहले मैंने हम लोग कोविड-19 महामारी कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे पहले जैसी हो रही है, वैसे वैसे नए बदलाव भी हो रहे हैं, और ये बदलाव भारत और दुनिया भर के जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कोविड में कुछ लोग गुजर गए, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गई। अब धीरे धीरे फिर से आ रहा है पुराने जैसे, जो पहले चलता था वही फिर से चलने लगा है। अब दुनिया भर के जॉब मार्केट भी देखने को मिल रहे हैं, नौकरी भी मिलने चालू हो गई है, सारे कामकाज चालू हो गए हैं, यानी अब कुछ स्थिति ठीक हो जा रही है। कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट का परिदृश्य, नौकरियों का डिजिटलीकरण या स्वचालन होने से भविष्य में कार्य मशीनों द्वारा होंगे। अब आजकल सारे काम डिजिटलीकरण हो गए हैं। जैसे मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए पहले वेटर काम करते थे, देखोगे। वर्तमान समय में इनका स्थान रोबोट ने ले लिया है। पहले जो मुंबई, गुजरात अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट थे वहाँ पे वेटर खाना परोसते थे,
मगर अब उनके स्थान पे जब कोविड आया, कोविड में बोले कोरोना हो जाएगा, उस टाइम पे वहां पे परोसने के लिए हम लोग रोबोट का यूज करने लगे थे। यह है कि जो कार्य मानव द्वारा हो रहे थे वही कार्य मानव के स्थान पर रोबोट द्वारा किए जाने लगे। तो ये भी हुआ कि मार्केट में व्यक्तियों की जगह पे हम लोग रोबोट का यूज कर दिए। कब सीखे? जब हमारे घर पे कोविड आया, जब हमारे देश में कोविड आया, तो ये सारी चीजें कोविड से रिलेटेड थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इतना थोड़ा सा जान जाओ, ये सारी चीजें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जुड़ी चीजें हैं जो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ते रहो, बहुत अच्छी है। आगे चल के मैं ग्रामर पढ़ा दूंगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा, कंप्यूटर पढ़ा दूंगा, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय